हे, हाय, ग्रीटिंग्स यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं डॉक्टर नवीन मित्तल। आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी के बारे में। देखिए, जब भी आपका दांत टूटा है या आपके दांत में कीड़ा लग गया है, आपका दांत काला हो गया है किसी वजह से, या आप गिर गए हैं और आपके आगे का दांत आधा फ्रैक्चर हो गया है, या आपके दांत के नीचे कुछ खाते खाते टाइट चीज आ गई है, तो हम या आपका डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेगा कि आप अपने दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही क्यों क्यों ना उस दांत को निकलवा ही दिया जाए। देखिए, कुछ पेशेंट सोचते हैं कि हम दांत को निकलवा देते हैं और उसके बाद वहां पर हम दूसरा दांत लगवा लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट की बात करी जाए, तो अगर आप अपने दांत को निकलवा देते हैं तो आप एक भगवान की दी हुई अनमोल चीज, जो दोबारा अब आपके मुंह में नहीं उग सकती, नहीं आ सकती, उसको ही निकलवा दिया। तो सबसे पहले तो आपने बहुत ही, जैसा कि मैं सोचता हूं, करोड़ों रुपए की चीज अपने अपने मुंह से निकलवा दी है। और अगर आप अपना दांत निकलवा देते हैं, मान लो आपका 300 400 500 या 1000 रुपए में भी आपका दांत निकल गया, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि अब मेरे को डॉक्टर के पास जाकर 5000 रुपये पे करके आरसीटी और रूट कैनाल और कैप लगवानी पड़ेगी, वो मेरे को बहुत महंगी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं इसको निकलवा लेता हूँ और इसकी जगह दूसरा दांत लगवा देता हूँ। देखिए, ये मेरा मानना है कि अगर आपने 500 1000 रुपए में दांत निकलवा दिया और उसके बाद अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको दांत लगवाना सस्ता पड़ेगा, वो आपको उससे भी महंगा पड़ेगा। और जो बात नेचुरल टीथ में है, वो कभी भी आर्टिफिशियल टीथ में नहीं आ सकती। तो सबसे पहले मैं आपको एज ए डेंटिस्ट यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप दांत ना निकलवाएं, अपने दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके अगर वो ठीक हो सकता है तो। देखिए, अगर आप पहले ही दांत को बहुत ज्यादा खराब करके आए हैं, तो हम आपको खुद ही एडवाइस करेंगे कि आप इस दांत को निकलवा लीजिए, क्योंकि हम इस दांत की रूट कैनाल नहीं कर सकते। और अगर वो दांत आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ठीक हो सकता है, तो आप उसको जरूर ठीक कराइए। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में रूट कैनाल ट्रीटमेंट है क्या। देखिए, आप बहुत से डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपके दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगी, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि आपके दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम करेंगे क्या। देखिए, एज द नेम एडवाइस, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांत की जो रूट है उसकी कैनाल, उसकी ट्रीटमेंट को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलेंगे। देखिए, जैसा कि मैं आपको एक सिंपल मॉडल से समझाना चाहूंगा। सपोज ये आपका दांत है, ये दांत का क्राउन पार्ट है और ये दांत की रूट पार्ट है। तो देखिए, दांत के अंदर तीन लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हार्ड लेयर, जिसको हम इनेमल कहते हैं। उसके बाद एक सॉफ्ट लेयर, जिसको हम डेंटिन कहते हैं। उसके बाद सबसे सॉफ्ट लेयर, जिसको हम पल्प कहते हैं, या आम भाषा में इसको नर्व या नस भी कह दिया जाता है। तो हम रूट कैनाल में करेंगे क्या? सबसे पहले आपके दांत के अंदर की जो ये नस है, देखिए, उससे भी पहले हम क्या करेंगे, जितना भी कीड़ा लगा है दांत के, ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये दांत के अंदर कीड़ा है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम इस कीड़े को, जितना भी आपका कीड़ा है, इसको साफ करेंगे, और जो नस के पास तक कीड़ा पहुंच गया है उसको साफ करेंगे। तो जब हम इस पूरे को साफ कर देंगे तो यहाँ पर एक काफी बड़ा होल बन जाएगा। तो अगर हमको दांत के अंदर आपके इन्फेक्शन है, तो हमको उस कीड़े के साथ साथ इस इन्फेक्शन को भी साफ करना है, और इस इन्फेक्शन को साफ करने के लिए हमको दांत की जो रूट्स हैं और रूट्स की जो कैनाल्स हैं, उनके अंदर नर्व्स हैं, उनको हमको साफ करना है। तो रूट कैनाल बेसिकली है क्या? रूट की कैनाल की ट्रीटमेंट को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि दांतों की नसों को साफ करना, हम आम भाषा में कह देते हैं, इसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूं कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपका ये दांत है, हम एक ऊपर से एक, यहां से एक होल करेंगे। होल करने के बाद हम दांत की रूट तक
पहुंचेंगे। रूट के अंदर जो नस है, सबसे पहले हमको मिलेगा कि चैम्बर, ठीक, यहाँ पर रूट थोड़ी वाइड होती है, जो नर्व्स हैं थोड़ी वाइड होती हैं, तो सबसे पहले हम इसमें एंटर करेंगे। इसमें एंटर करने के लिए हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं। देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज दी फाइल। इस फाइल की सहायता से, इस फाइल को, पतली पतली सुइयां इनको हम कह सकते हैं, इस फाइल को हम आपकी रूट्स की कैनाल्स में डालेंगे और जो नर्व्स हैं अंदर उनको साफ करेंगे। उस नर्व्स के साथ हम आपके दांत में जो भी इन्फेक्शन है उसको भी हम साफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए खाली इन सुइयों से मैं ये नहीं कहता कि हम इनसे ही साफ करेंगे, हमारे पास और भी मेडिकेशंस होती हैं जिसके द्वारा हम इरिगेट करके आपके दांत की नसों को और उसके इन्फेक्शन को साफ करते हैं। तो हम दांत की नसों के इन्फेक्शन को साफ करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर मेडिकेशन भरेंगे। मेडिकेशन रूट्स की कैनाल्स में जाएंगी, इस पल्प चैम्बर में रहेंगी, और जब आपके दांत के नीचे का इन्फेक्शन, देखिए सी, दिस इज द इन्फेक्शन, जब आपके दांत के रूट के नीचे का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो हम इन नसों को और इस स्पेस को जो हमने खाली किया है दोबारा से मसाले से भरेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर एक क्राउन या फिर आप कह सकते हैं कि कैप लगा देंगे जो इस दांत को पूरा ढक लेगा। तो ये जो प्रोसीजर है, आपके दांत की जड़ की नसों को साफ करना, उसमें दवाई लगाना और उसके बाद उस इन्फेक्शन को ठीक करना, जो कि खाली दवाइयां खाकर ठीक नहीं हो सकता, इसको हम कहेंगे आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी। अब हम बात करेंगे कि कुछ पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने रूट कैनाल तो करा ली, अब इसके ऊपर हम कैप क्यों लगवाएं। देखिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आप जब भी आप अपने दांत की आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपका दांत में से सारी ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी है और आपका दांत एक ब्रिटल प्लास्टिक की तरह हो चुका है। अगर आप उसके ऊपर कैप लगवाती हैं तो आपके दांत की स्ट्रेंथ दोबारा से बन जाएगी, आपका दांत कुछ भी हार्ड खाने से टूटेगा नहीं। अदरवाइज अगर आपने कुछ उस दांत से हार्ड खा लिया तो आपका दांत टूट सकता है, जरूरी नहीं है कि टूटेगा ही, टूट सकता है। और अगर आपका दांत टूट गया तो आपकी करवाई हुई रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी बेकार हो जाएगी। इसीलिए दांत के ऊपर क्राउन लगवाना जरूरी है, और अगर आप क्राउन लगवाते हैं तो आपके दांत की रूट कैनाल भी और आपका दांत भी दोनों ही बचे रहेंगे। तो ये बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट और क्राउन, जिसको हम बोलते हैं या कैप बोल सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर है। आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ आ गया होगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है और क्यों करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फॉलो माय पेज एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।